अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन से था। उससे आगे आज हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होते हैं वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होते हैं। और जो जितनी भी किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ हैं उनको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और जितने कॉलम्स होते हैं उनको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। आइए डेफिनेशंस देखते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ़ अ मैट्रिक्स m हैज़ m रोज़, जैसे मैंने बताया कि जितनी भी किसी मैट्रिक्स में रोज़ हैं उनको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, और जितने भी उसमें कॉलम्स हैं उसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। देन m बी अ मैट्रिक्स, m इज़ सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m बाय n, और इसको हम m क्रॉस n भी पढ़ सकते हैं या m क्रॉस n लिख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये मैट्रिक्स है m, जिसमें 2 रोज़ हैं मेरे पास और 3 कॉलम्स हैं। मैंने जैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, नंबर की हॉरिजॉन्टल लाइन, उन्हें हम रोज़ कहते हैं। जो नंबर्स की वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। सिंस इट हैज़ 2 rows and 3 columns, whereas the matrix n be an other matrix. Now we see its order. अब मेरे पास n एक मैट्रिक्स है, इसमें मेरे पास 3 rows हैं और तो मेरे पास यहाँ पे इस मैट्रिक्स n में 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। और जैसे कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं रोज़ ऑफ मैट्रिक्स n इज़ इक्वल टू, नंबर ऑफ़ रोज़ को हम m से डिनोट करते हैं जो कि हैं इज़ 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं उसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास 3 है। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n is m by n, that is 3/3, और m क्रॉस n and 3x3। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की। इक्वलिटी हमारे पास तभी होल्ड करती है जब दो चीज़ों का जिक्र हो रहा हो। कोई सी भी दो चीज़ें ही एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, लेट ए और बी, और 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब उनकी 2 कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करेंगी। तो लेट ए एंड बी बी द 2 मैट्रिसेस, देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी एंड डिनोटेड बाय ए इज़ इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। अब यहाँ पे जो इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ हो रहा है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़ जहाँ पे भी जिस भी थ्योरम में हमारे पास यूज़ हो, किसी भी डेफिनेशंस में यूज़ हो, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि अगर एक हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो दूसरी भी सेटिस्फाई करेगी। अगर एक सेटिस्फाई नहीं करेगी
तो दूसरी भी नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि उन्होंने कहा कि टू मैट्रिक्स इक्वल होंगी एक दूसरे के इफ़ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बी के इक्वल होगा तभी बी का ऑर्डर ए के इक्वल होगा। इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन है द कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है उल्ट। अब टू मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसकी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, जैसे बुक से एग्जांपल देख लेते हैं आपकी। एग्जांपल है इक्वल मैट्रिसेस। एक मेरे पास मैट्रिक्स ए है विच इज़ 1 3 -4 2 एंड मैट्रिक्स बी जो है वो है 1 2 + 1 -4 और 4 -2। ये दो मैट्रिक्स हैं मेरे पास, ये मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स बी। नाउ दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बी, इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है। इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन है और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी जितनी रोज़ और मैट्रिक्स कॉलम्स ए में हैं उतने ही कॉलम्स और रोज़ बी में हों, यानी दोनों का ऑर्डर सेम हो, तभी कोई सी भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। और इसकी सेकंड कंडीशन जो है वो है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी, मेंबर्स भी और एंट्रीज भी सब एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज अब मैं एक एग्जांपल, जैसे मेरे पास ए और बी, अब इन दोनों कंडीशंस को मैंने ए और बी पे सेटिस्फाई करवाना है, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी जो मैट्रिक्स ए है वो बी के इक्वल है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, जैसे कि फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी में भी फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइड, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें क्या आएगा, हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, नाउ फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन है देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं कि जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है 1 3 -4 2 एंड जो बी है मेरे पास 2 + 1 -4 4 -2।
अब यहाँ पे ये जो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे जो इसका एलिमेंट है वो है 1, तो ये फर्स्ट एंट्री पे एलिमेंट जो है 1 है, सेकंड एंट्री पे एलिमेंट है 3, थर्ड एंट्री पे है -4 और फोर्थ एंट्री पे क्या है 2। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री पे फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट 1 है मैट्रिक्स बी में भी उसी पोजीशन पे सेम पोजीशन जिससे करस्पॉन्डिंग पोजीशन टू दैट ऑफ ए, उस पोजीशन पे भी सेम एलिमेंट होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे इस पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट रो की सेकंड पोजीशन पे जो मेरे पास एलिमेंट है वो 3 है और मैट्रिक्स बी की भी सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट रो की सेकंड पोजीशन पे 2 + 1 = 3, तो सेम एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट रो ऑफ ए = द फर्स्ट रो ऑफ बी। अब जो यहाँ पे सेकंड रो की फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो मेरे पास है -4 2, इसी तरह बी की भी सेकंड पोजीशन पे रो की सेकंड रो में फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो -1 है, और जब मैं 4 में से -2 करती हूँ तो मेरे पास 2 ही बाकी बचता है। तो यहाँ पे अब मेरी मैट्रिक्स बी बनती है 1 3 -4 2। मैट्रिक्स बी इज सेम एज मैट्रिक्स ए। Now both the conditions of equal matrix are satisfied, hence matrix A is equal to matrix B.